दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आज की कहानी है अनु की, एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन उसके भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो उसके अतीत से जुड़ा है। एक दिन घर में बातचीत चल रही होती है। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए पूछती हैं, भैया, तुम शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? अगर हाँ, तो मुझे बताओ, मैं खुद उसके घर शगुन लेकर जाऊंगी। माहौल हल्का फुल्का होता है, लेकिन उसी समय अनु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह कहती है कि उसे राजनंदिनी साड़ियों के नए डिजाइन प्लान्स तैयार करने हैं, लेकिन उससे पहले पुरानी फाइल्स चेक करनी जरूरी है, क्योंकि पुराने डिजाइनों में छिपे हैं कुछ विंटेज आइडियाज जो नई कलेक्शन के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अनु उसी काम में लग जाती है। जब वह पुरानी फाइल्स खोलती है तो पन्ने पलटते पलटते उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। कुछ डिजाइन, कुछ पैटर्न्स, कुछ नाम, सब कुछ उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह ये सब पहले भी देख चुकी है, जैसे ये सब उसके किसी पुराने जीवन की यादें हों। धीरे धीरे अनु के मन में पुरानी तस्वीरें उभरने लगती हैं। उसे लगता है जैसे वह किसी बड़ी हवेली में है, जहां उसकी शादी हो रही है, उसके चारों तरफ दीपक जल रहे हैं और कोई उसका गृह प्रवेश करवा रहा है। अनु घबरा जाती है। वह सोचती है, ये सब मुझे क्यों याद आ रहा है? मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई। वह बार बार फाइल के पन्ने पलटती है और हर पेज के साथ उसका सिर भारी होता जाता है। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वहां मौजूद स्टाफ दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है। कुछ देर बाद यह खबर आर्यवर्धन तक पहुंचती है। उसे सुनते ही वह बिना समय गवाए ऑफिस की ओर भागता है। वह अंदर घुसता है और देखता है कि अनु फाइलों के बीच गिरी हुई है। वह घबराकर अनु को उठाता है, पानी के छींटे मारता है और उसे आराम से ले जाकर कुर्सी पर सुला देता है। आर्यवर्धन सोच में पड़ जाता है, आखिर इस फाइल में ऐसा क्या था कि अनु अचानक बेहोश हो गई। वह अनु के चेहरे को देखता है, जहां बेचैनी और डर दोनों झलक रहे होते हैं। उसी समय घर में गायत्री देवी को पता चलता है कि अनु की तबीयत खराब हो गई है। वे चिंतित तो होती हैं, लेकिन साथ ही उनके मन में एक खुशी भी होती है। उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है कि आर्यवर्धन की शादी हो जाए। वे उत्साहित होकर कहती हैं, अगर कोई लड़की है तो मैं खुद शगुन लेकर जाऊंगी। आर्यवर्धन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ, बहुत जल्द आप उस लड़की से मिलेंगी। गायत्री देवी खुश हो जाती हैं, लेकिन अनु अब भी अपने अतीत की परछाइयों से जूझ रही है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने जो देखा वह कोई सपना नहीं था। वह सब कुछ बहुत सच्चा लगा था, जैसे किसी पुराने जन्म की कहानी हो जो अब दोबारा उसके सामने आ रही हो। आर्यवर्धन अनु को देखता है और मन ही मन फैसला करता है कि वह अब अनु का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे पता नहीं कि जिस राह पर वह चलने जा रहा है, वहां उसका सामना अतीत के ऐसे रहस्यों से होगा जो सबकी जिंदगी बदल देंगे। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इस कहानी में जो होने वाला है वह बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाला होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रिश्तों के डोरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको दिखाएंगे अनु के अतीत का वो रहस्य जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए रिश्तों के डोरे।